नेटफ्लिक्स और नीरज पांडे की खाकी, द बंगाल चैप्टर समीक्षा। जीत और प्रोसेनजीत चटर्जी स्टारर श्रृंखला राज्य की भ्रष्ट राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। जीत मदनानी, प्रोसेनजीत चटर्जी, शाश्वता चटर्जी, परमव्रत चटर्जी, ऋत्विक भौमिक, आदिल जफर खान, चित्रांगदा सिंह स्टारर नेटफ्लिक्स और नीरज पांडे की खाकी, द बंगाल चैप्टर गहराई तक डूबी हुई है। ये अपराध और उसके परिणामों पर आधारित एक गंभीर शो है। भाषा हिंदी और बंगाली। निर्देशक देबात्मा मंडल और तुषार कांतिरे। निर्माता नीरज पांडे। कलाकार जीत मदनानी, प्रोसेनजीत चटर्जी, शाश्वत चटर्जी, परमव्रत चटर्जी, ऋत्विक भौमिक, आदिल जफर खान, चित्रांगदा सिंह, मीमो चक्रवर्ती और पूजा चोपड़ा। खाकी द बिहार चैप्टर के बाद अब हमें नेटफ्लिक्स की खाकी द बंगाल चैप्टर देखने को मिलेगी और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक है। ये शो 1988 से लेकर अब तक के राजनीतिक हालात और अपराध के माहौल को दर्शाता है। जब भी हम बंगाल की बात करते हैं तो ये केवल समृद्ध संस्कृति, विरासत और साहित्य के बारे में होता है, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता ने पश्चिम बंगाल में अपराध और राजनीतिक गठजोड़ को इतनी स्पष्टता से नहीं छुआ है जितना कि फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने इस शो के लिए किया है। 1980 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक की पृष्ठभूमि पर आधारित खाकी द बंगाल चैप्टर उन दिनों राज्य की घिनौनी और भ्रष्ट सामाजिक राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। सिर्फ शक्तिशाली शीर्षक गीत एक और रंग भी देखिए बंगाल का ही नहीं, ये शो बंगाल की राजनीति के लिए एक आंख खोलने वाला शो है। इस नेटफ्लिक्स शो के माध्यम से हम वास्तव में बंगाल का असली रंग देख पाते हैं। शीतल भाटिया द्वारा वित्तपोषित दीपक गावड़े के सहयोगी निर्माता के रूप में खाकी द बंगाल चैप्टर को नीरज पांडे, देबात्मा मंडल और सम्राट चक्रवर्ती ने लिखा है। देबात्मा मंडल और तुषार कांतिरे द्वारा निर्देशित नीरज पांडे ने शो के संचालक के रूप में काम किया है। नीरज पांडे ने कोलकाता में माफिया गिरोह युद्ध और राजनेताओं की भागीदारी के बारे में पता लगाने के लिए सचमुच अपने हाथों को गंदा किया है। कलाकार भी शानदार हैं और कहानी के साथ न्याय करते हैं क्योंकि वे राज्य की राजनीतिक गतिशीलता को समझते हैं, और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ज्यादातर कलाकार बंगाल के स्थापित कारीगर हैं या फिर उनकी जड़ें बंगाली हैं, जिनमें नीरज भी शामिल है, जो कोलकाता में पले बढ़े और वहीं से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। ये न केवल इस नेटफ्लिक्स शो के लिए बल्कि पूरे बंगाल चैप्टर के लिए एक शानदार पल है क्योंकि इसने बंगाल की प्रतिभाओं को वो पहचान और पहचान दी है जिसकी इस समय जरूरत है। नेटफ्लिक्स के खाकी द बंगाल चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि हर किरदार की एक बैक स्टोरी है और कई परतें हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी किरदार पूरी तरह से काला या पूरी तरह से सफेद नहीं है, और यही जीवन की सच्चाई है। हर किरदार का दमदार अभिनय शो को दूसरे स्तर पर ले जाता है। सत्ता वाकई लोगों को बिगाड़ देती है और सत्ता की चाहत मानता को भ्रष्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज है। नेटफ्लिक्स के खाकी द बंगाल चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे पैसा और सत्ता इंसान की आत्मा का कत्लेआम कर सकती है, और जब बात उस पर आती है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भूल जाते हैं। जीत और परमव्रत चटर्जी द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को छोड़कर कोई भी किरदार पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है। हालांकि डीसीपी अर्जुन मैत्रा की भूमिका निभाने वाले जीत के पास एक चालाक दिमाग है और वह जानता है कि चीजों को सही तरीके से कैसे निपटाया जाए। कहानी एक पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जो कोलकाता में अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है, जबकि वो एक राजनीतिक गठजोड़ में उलझ जाता है। हर विषय को छुआ गया है, चाहे वो अंक तस्करी हो या राजनीति और अपराध का गंदा संबंध। लेकिन अपराधियों का एक अच्छा पक्ष भी है, उनके पास भी दिल होता है, उनकी भी गहरी दोस्ती होती है और वे भी समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये शो खूनी और डार्क है और आप बंदूकों की गड़गड़ाहट और कसाई के चाकुओं से इंसानों का कत्लेआम मिस नहीं कर सकते। बंगाल के स्टार प्रोसेनजीत चटर्जी
एक बहुत ही जटिल किरदार निभाते हैं, जो बाहर से एक तथाकथित परोपकारी और भद्रलोक राजनेता है, लेकिन अंदर से भ्रष्ट, षड्यंत्रकारी और चतुर है। दूसरी ओर चित्रांगदा सिंह एक अच्छी राजनीतिज्ञ निवेदिता बोस की भूमिका निभाती है, लेकिन वह भी सत्ता की भूख में बह जाती है। उनका अभिनय आपको सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी में उनके किरदार की याद दिलाएगा। वो अपने करियर की शुरुआत से ही साहसी विकल्प चुनती रही है। ऋत्विक भौमिक, सागोर, आदिल जफर खान, रंजीत ठाकुर द्वारा निभाए गए दो गुंडे गैंगस्टर मुझे सबसे जटिल लगते हैं, और जिस तरह से वे अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे में बदलते हैं वो वाकई शानदार है। वाकई ऋत्विक और आदिल ही शो को चुरा लेते हैं, और हम विद्या बालन और परमव्रत चटर्जी अभिनीत कहानी में हमारे अपने बॉब शाश्वत चटर्जी को कैसे भूल सकते हैं, जो बंगाल में हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है और एक अपराधी की भूमिका को ट्विस्ट के साथ निभाना बखूबी जानते हैं। खाकी द बंगाल चैप्टर न केवल एक तूफान है, बल्कि मुझे उम्मीद है कि ये बंगाल सिनेमा को वैश्विक मानचित्र पर वापस लाने में सक्षम है। हमारे पास वास्तव में बंगाल में बहुत बड़ी प्रतिभा है, बस उन्हें सही ब्रेक की जरूरत है, और इस राज्य के सिनेमा को उतना ही लोकप्रिय बनाने की जरूरत है जितना कि ये था। एपिसोड वेब सीरीज मनोरंजक, आकर्षक और डार्क है, वास्तव में बहुत डार्क है। खाकी द बिहार चैप्टर के विपरीत द बंगाल चैप्टर वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं है, लेकिन शोध गहन है। बंगाल की राजनीति के बेबाक चित्रण के साथ शो धीरे धीरे उदास होता जाता है। रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5।